से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारी इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है और उस पर हमने बातचीत की और फिर हमने ये भी देखा कि जहाँ अच्छी बातें होती हैं वहाँ पे हमें बुरी खबर का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसे बुरी खबर तो कभी भी नहीं कहूँगी, अच्छी खबरें जो है आती रहती हैं। और एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ही पाकिस्तान में पहली बार मोटो क्रॉस रेस का जो है इनेकाद किया जा रहा है और ये उसका जो इनेकाद है वो 29 दिसंबर को है। इसमें हमने हमेशा सुना है कि जी कार रैली हो रही है और बाइक रैलीज होती हैं, लेकिन हमने स्पेशल ख़ास तौर से जो है मोटो क्रॉस जो इस वक्त रैली का इनेकाद किया जाए। इसे मैं रैली इसलिए कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि जो इस तरह की रेसेस होती हैं इसको शायद इसी नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इसकी तस्वीर जो है, जो हमारे गेस्ट हैं जब हमारे साथ वो होंगे तो वो हमें बताएंगे कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है या वो मेरी तस्वीर करना पसंद करेंगे। तो पहले मैं चाहूँगी जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आमिर जफर, मोटर बाइकर, CEO MXG। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जफर साहब आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच मानूर फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच आपका भी कि आप इस वक्त प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आएँ। और ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जिसका मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा हम सबको पता नहीं होता, लेकिन हमारे GTV की हमेशा से एक कोशिश रही है कि स्पोर्ट्स जो है उसको आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें और इसकी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ और ख़ास तौर से हमारे नौजवानों तक। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में पहली मोटो क्रॉस रेस का जो है इनेकाद किया जा रहा है, इसका डिसीजन आपने कैसे लिया और कैसे आपको इसका ख्याल आया और क्या करने जा रहे हैं आप 29 दिसंबर को, हमारे नाजरीन को बताइए। थैंक यू वेरी मच। सो बेसिक थॉट इसके पीछे ये था कि हमारे जो यूथ है, हमारे बच्चे जो हैं, जी। खास तौर पे वो जिनके पास थोड़े कम रिसोर्सेज होते हैं, हम्म। तो ऐसे बच्चे जो आपने अक्सर देखा होगा सड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा रैश मोटरसाइकिल रेसेस लगा रहे होते हैं, अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं और जाहिर है गाड़ियों वालों के लिए भी जरा न्यूजेंस का वो बंदोबस्त कर देते हैं। जी। तो ऐसे बच्चों को मैं चाह रहा था कि उन्हें बगैर बड़े क्लब्स में हिस्सा लिए, बगैर बड़ा खर्चा किए, उनको एक माकूल वजह दे दूं कि वो लोग सड़कों से हटके और प्रोफेशनल बाइक राइडिंग की तरफ, बाइक रेसिंग की तरफ आए, हम्म। जहाँ पे न सिर्फ ये कि उनकी पहचान हो, उनको एक्सपोजर मिले, उनको सेफ्टी के साथ रेस करना सिखाया जाए और फिर इनामात जो हासिल करें उससे वो अपनी डेवलपमेंट कर सकें और आगे जाके अच्छे बाइकर बन सकें, पाकिस्तान का नाम सही। इंटरनेशनली भी कर सकें। सही। सही। बेसिकली दिस वाज द थॉट। जी जफर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपने कहा कि वो बाइकर्स जिनको शौक है कि बीच में सड़कों पे अपनी जान खतरे में लाकर जो है रेस जो है करते हैं आपस में, हम जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं वो ये नाम देते हैं उन्हें कि भाई लगता है कि इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है और अपने माँ बाप का ख्याल नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा किया कि उनका ख्याल किया और इस रैली का जो है निकाद आप करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ रही थी कि खवातीन भी जो हैं इसमें हिस्सा ले सकती हैं, तो इसका थोड़ा सा बताइए हमारी खवातीन को। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी खवातीन जो हैं इस वक्त कम्यूट करने के लिए बाइक्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। जी, ये बिल्कुल एक बहुत ही एक्यूरेट सवाल आपने किया है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमारे मुल्क में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बेशक। हर गिज भी। नो डाउट। ये यकीनन हमारे घर में ऐसा, हमारे मुल्क के अंदर ऐसा टैलेंट है हम्म। कि अगर आज इसको मौका देके प्रॉपर बाइकिंग प्रोवाइड इनको करके प्रैक्टिस देके हम लेके जाएं तो किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे बड़े से बड़े और लंबे से लंबे अरसे के लिए ये रेस मुनक्किद की जा रही है, जी। वहां पे ये पाए लेवल का कंपटीशन देंगे। आप हम्म। देखिए, अरशद नदीम ने जाके पहली दफा हिस्सा लिया ओलंपिक में और देखिए गोल्ड मेडल लेके माशाल्लाह आ गए। जी। तो ये बच्चे भी इसी तरह है। और हमारे जो यानी थोड़े से मुतवसत तबके से बिलोंग करने वाले बच्चे होते हैं, उनमें ज्यादा मेहनत की लगन होती है, जी। उनको सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन देने की हम्म। जरूरत होती है। हम्म। तो जहाँ पे आपने लड़कियों की जिक्र किया, तो हमारी मेरी अपनी एक रेसिंग टीम भी है, पाकिस्तान मोटोक्रॉस टीम। हम्म। तो उसमें भी एक लड़की है फरजाना, हम उसको लेके गए थे अपने साथ। गोरख में एक रैली हुई थी सिंध में, तो वो बहुत ही पुरखतर रैली थी, बहुत ही डेंजरस इलाका था। जी। और वो जिंदगी की पहली रैली में हिस्सा लेने के लिए वो गई थी बच्ची हमारे जी। साथ, इधर की पिंडी की ही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बाकायदा प्रैक्टिस करवा के लेके गए थे, उसको टेक्निक सिखा के लेके गए थे, जी। तो अपनी सबसे पहली रैली में ही माशाल्लाह वो वहां पे पूरे गोरख की रैली में फर्स्ट पोजीशन लेके वापस आई।
चलें, जबरदस्त, ये तो इसी बहुत तरीके से बहुत अच्छी बात है। जी, आप पहले कंप्लीट करें बात। जी, इसी तरीके से वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई महविश से, एक बतूल से। तो अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि मैं बता रहा था ना कि सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता, तो महविश हम्म। वहाँ पे गोरख के रेस ट्रैक के ऊपर बड़ी बुरी तरह जख्मी हुई थी बेचारी। वो ओ। इस वजह से अभी करंटली रेस नहीं कर रही हैं। हम्म। और बतूल जो है, शी बिलोंग्स टू लाहौर। उनसे मैंने जब जिक्र किया कि मैंने वहाँ पे जो कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो कि मुझे सही नहीं लगी मोटोक्रॉस के हवाले से, तो मैं अपना एक ट्रैक यहाँ पे इस्लामाबाद में बनाना चाह रहा हूँ। क्या लड़कियां आके पार्टिसिपेट करेंगी? जी। आप यकीन करें, अभी बीच में आप लोगों ने जो तस्वीर फ्लैश की थी, उसके अंदर जो 14 के करीब लड़कियां हैं, जी। ये सारी विद इन अ वीक बतूल ने अरेंज कर दी। ये सारी रेसिंग के लिए आना चाह रही है। सही। तो दैट अच्छा, इज द अमाउंट ऑफ। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक सवाल जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, आपने यूथ की बात की है और यूथ आपको पता है कि कितनी इस वक्त एनर्जेटिक है, ख़ास तौर से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो यूथ आपको देख रही है वो ये आपसे पूछना चाह रही है, उनका सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ इस तरह से कि वो ये चाहती है जानना कि आखिर ये जो इवेंट आप इस वक्त करवा रहे हैं 29 दिसंबर को, इसमें अगर वो देख रहे हैं आपको, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या पूरे मुल्क से आप जो है बच्चों को ले रहे हैं, और कहाँ से, किस तरीके से, क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो रेस मैं पहली करने के लिए जा रहा हूँ, हम्म। इसके जो मकसद पहले मैंने बयान किया कि जी। सड़कों से हटाना, जी। उसके अलावा दूसरा मकसद ये है कि बेसिकली इट्स गोइंग टू हेल्प मी, इट्स गोइंग टू सर्व एज अ टैलेंट हंट। मैं इसको राइट। इसीलिए रखना चाह रहा हूं ताकि हर बच्चा इसमें हिस्सा ले सके, और फिर वहां से नजर आए उसको भी कि वो क्या कर सकता है और मुझे भी। तो इसके लिए बहुत आसान है। हम्म। मैं अगर आप इजाजत दें तो एक नंबर श्योर। शेयर श्योर। करना चाहूंगा। ओके, सो इट इज 03356619797। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0335 661 97 97। ये ओके। एक नंबर है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं सेंट्रली, मेरी कंपनी कर रही है वहां पे रजिस्ट्रेशंस। जी। चाहे वो बच्चा जो है उसके पास नॉर्मल 70 सीसी की बाइक है, जी। 125 सीसी की बाइक है, 150 सीसी है, 200, 250 प्रोफेशनल कैटेगरी की बाइक है, या कोई एडवेंचर बाइकर्स भी हैं। ये भी हम्म। पहली दफा होने जा रहा है। एडवेंचर बाइकर्स होते हैं 700 सीसी से ऊपर 1100 सीसी तक। ओके। गो के इसमें मेरा खर्चा बहुत होगा, लेकिन मैंने 7 कैटेगरीज बनाई हैं। हर कैटेगरी के फर्स्ट सेकंड थर्ड इनामात रखे हैं। हम्म। सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चों को करना है कि वो इस दिए गए नंबर पे अपने आप को फोन करके रजिस्टर कराएं, ओके। और वहां से उनको तमाम तफसील मिल जाएगी कहाँ आना है, कैसे आना है। अगर उनके पास नॉर्मल बाइक्स हैं जी। 70 सीसी, 125 वगैरह, तो हम्म। उसमें उन्होंने सिर्फ उसके जो स्ट्रीट टायर्स लगे हुए हैं, वो सड़क वाले टायर्स हटा के मड वाले टायर्स लगाने होंगे, जो बड़े आराम से उनको 2000 2500 का पेयर मिल जाएगा अगर वो कहीं से भी लगा लेते हैं। सही। ऑफ रोड टायर्स जो होते हैं उसमें किंगरे थोड़े बड़े होते हैं रोड ग्रिप, उसके डर्ट ग्रिप के लिए। तो ओके। दैट्स ऑल। ओके, जफर साहब, बस छोटा सा आपसे इस वक्त मैसेज चाहूंगी इन्हीं यूथ के लिए कि आप क्या कहना चाहते हैं कि वो अगर आपके पास आ रहे हैं तो वो क्या जहन में रख कर आएँ, क्या सोच रख कर आएँ। जी, आज सुबह ही मेरी एक लड़का है हंजला शेख, इधर ही पिंडी के नज़दीक रहने वाला है, पिंडी में ही रहने वाला है। उसने मुझसे यही सवाल किया ओह। इत्तेफाक से। तो वो उनसे मैंने ये कहा कि आप जो है वो बच्चों को ये बताएं कि हर मुख्तलिफ कैटेगरी की, छोटी से लेके बड़ी तक रेस है। जी। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं कि पता हम्म। नहीं कैसे हार जाएंगे या क्या होगा, हम तो सड़क पे चलाते रहे। वो आए और यकीनन वो इस तरह हिस्सा लेने के लिए आए कि ये उनका अपना होम ग्राउंड है। फिर जितनी मर्जी प्रैक्टिस करने के लिए आना चाहे वो आ जाए। 29 दिसंबर तक सबके लिए ट्रैक फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन है। सही। फ्री ऑफ कॉस्ट आए मेरे ट्रैक के ऊपर, करते रहे रेस, और कोई पता नहीं इनमें से कौन जो है जीत जाएगा। इस बेशक। रेस के हवाले से आखिरी मैसेज बस ये है कि हमारा जो ये न सिर्फ निज़ाम प्रॉपर मोटोक्रॉस ट्रैक का है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी की ताउन से हम्म। हम इंशाल्लाह इसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाएंगे अपनी कंपनी को, जिसके लिए अमल शुरू हो चुका है। जी। और जब यहाँ पे होपफुली। बच्चे रेस कर करके हमारी कंपनी में इंशाल्लाह वो अपना एक नाम बना लेंगे, अपना एक रिकॉर्ड बना लेंगे, तो फिर जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाले लड़के हर कैटेगरी के होंगे उनको इंशाल्लाह हम बाहर से टिकट हासिल करके, उनकी शराकत हासिल करके इंशाल्लाह अपनी टीम बना के इंटरनेशनल भी भेजेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल
ऑल ऑफ यू, और ख़ासतौर से वो बाइकर्स जो आपके पास आ रहे हैं और इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे अपने नाज़रीन को यही कहूँगी कि इस इवेंट का मकसद जो है हमारे मुल्क में जो स्पोर्ट्स है उसका सॉफ्ट इमेज जो है से बरकरार रखना है, और जो नौजवान हैं उनके जो है हौसले बुलंद करना है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए।